तो ये हमारा सुगम भूगोल क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 है। इसमें हम लोग सबसे अति लघु जो है सबसे पहले देखा था, और हम लोग इस वीडियो में लघुतरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक संकुल और औद्योगिक क्षेत्र के बीच अंतर बताना है। ठीक है, तो औद्योगिक संकुल एक नियोजित क्षेत्र होता है जहां एक आधारभूत उद्योग पर कई अन्य उद्योग विकसित होते हैं। मतलब इसमें संबंधित उद्योग शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे अगर कहीं पे मोबाइल का अगर कोई पार्ट बनता हो तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर उसी से रिलेटेड कोई कंपनी होगा। ठीक है, कोई किट बनाता होगा, या अगर कोई कंपनी मोबाइल बनाता होगा, ठीक है, पूरा फाइनल पार्ट जो है एक मोबाइल का, तो उसका जो उससे रिलेटेड जो है कोई बैटरी बनाता होगा, कोई इसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के पार्ट होते हैं ना, तो इसी के अगल बगल में वो होंगे। ठीक है, तो वो रिलेटेड वहाँ पे कंपनी होगा। ठीक है, संबंधित होगा, तो इसको बोलते हैं औद्योगिक संकुल। अगर इस प्रकार से कई सारी कंपनियाँ हैं तो ये हमारा औद्योगिक संकुल होता है। तो इसमें संबंधित उद्योग शामिल होते हैं। जबकि औद्योगिक क्षेत्र वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ विविध प्रकार के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का उद्योग स्थित होगा। यह अक्सर कुछ प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयला हुआ, लौह अयस्क हुआ, पानी की आपूर्ति के आसपास विकसित होता है। ऐसे क्षेत्रों में वो विकसित होते हैं। ठीक है, तो संकुल का मतलब कि रिलेटेड उद्योग एक दूसरे के निकट होंगे। ठीक है, और क्षेत्र का मतलब कि कई सारा उद्योग यहाँ पे विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, वो अपना सुविधा के अनुसार वहाँ पे होंगे। तो ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करना। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला वह निजी क्षेत्र। इन उद्योगों का स्वामित्व व्यक्तियों के समूह के पास होता है, या तो व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के समूह के पास होता है, जैसे टाटा हुआ, जिंदल हुआ, बिरला हुआ। ठीक है, ये हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र। इन उद्योग का स्वामित्व सरकार के पास होता है, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सब सरकारी हुआ। संयुक्त क्षेत्र में निजी व्यक्ति या फिर व्यक्तियों को समूह और तथा सरकार की साझेदारी दोनों मिला हुआ होता है। इसमें उद्योग का संचालन संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर अगर उद्योग का संचालन कर रहे हैं तो वो होगा संयुक्त उद्योग। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र उद्योग का एक उदाहरण है। और अगला सहकारी क्षेत्र। तो इन उद्योगों का स्वामित्व कच्चे माल उत्पादकों एवं कामगारों अथवा दोनों के हाथों में होता है। ठीक है, मतलब इसमें सब अपना अपना मालिक हो सकते हैं, या तो जो इन उद्योग का स्वामित्व जो करेगा वो उत्पादक करेगा या फिर कामगार करेगा, या दोनों करेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी, इस प्रकार से आपने नाम सुना होगा। तो ये एक सहकारी हुआ। ठीक है, ये सहकारी क्षेत्र में आते हैं। अगला हमारा उद्योग की आवश्यकता क्यों है। तो चूंकि देखिए, क्योंकि उद्योग से लोग को रोजगार मिलता है और इसके द्वारा कम समय तथा अधिक संख्या या मात्रा में गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो इनके निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, जो राष्ट्र के विकास में सहायक होती है। उद्योग के लिए वस्तुओं के आयात निर्यात किए जाने से दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे और मजबूत होते हैं। ठीक है, तो यही नई उद्योग की स्थापना से शहरों का विकास भी होता है। तो कई सारा कारण है, इसलिए उद्योग की इसलिए उद्योग आवश्यक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लौह इस्पात उद्योग का विवरण देना। तो भारत में लौह इस्पात कारखाना लगाने का पहला प्रयास जो है वो 1830 में तमिलनाडु के पोर्टो-नोवो नामक स्थान पर किया गया था, जो असफल रहा। बाद में ये असफल हो गया। इसके बाद पहला सफल कारखाना 1874 में बराकर नदी घाटी के कुल्टी में लगाया गया था। बाद में फंड के अभाव में यह कंपनी बंद हो गई और बंगाल सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, बाद में इसका नाम भी वगैरह भी चेंज हो जाता है। उसके बाद बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा बिहार के साकाची नामक स्थान पर स्थापित किया गया। देश में लौह एवं इस्पात के 10 बृहद तथा 200 से अधिक लघु कारखाने हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, सूती वस्त्र के विकास की विवेचना बोला करने के लिए। तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1818 में कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था। ठीक है, में लगाया गया था। 1821 में यह बंद हो गया, जो कंपनी लगा 1818 में, 3 साल बाद बंद हो गया। फिर 1854 में वर्तमान मुंबई में इस उद्योग का कारखाना लगाया गया। ठीक है, 1850 से 1900 के मध्य इस उद्योग का विकास परसियों की पूंजी से हुआ। बाद में उत्पादक राजघरानों, जल विद्युत की उपलब्धता जैसे क्षेत्रों के निकट स्थापित किया गया। तो ये था इसका विवेचन का। 6 नंबर क्वेश्चन है, लघु एवं बृहत उद्योग को उदाहरण सहित
इसको स्पष्ट करना है। तो लघु उद्योग वे उद्योग हैं जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए से कम की पूंजी लगी होती है। उदाहरण चावल मिल, साइकिल, रेडियो इत्यादि बृहत उद्योग में है। बृहत उद्योग वे उद्योग हैं जिसमें 1 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी का निवेश होता है। इसमें मजदूर अधिक तथा उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। उदाहरण में बता रहा लौह इस्पात हुआ, मोटर कार निर्माण, सूती वस्त्र उद्योग इत्यादि। तो ये हमारा 6 नंबर 7 नंबर बोल रहा है कि प्राकृतिक एवं मानव कृत रेशों के नाम लिखना है। तो मानव यानी कृत्रिम हुआ, ठीक है, यहाँ पे मानव मतलब कि कृत्रिम रेशा वही हुआ, ठीक है। तो प्राकृतिक रेशा में हो गया जैसे कपास, जूट, लिनन, सिल्क हुआ। और जो हमारा मानव कृत रेशा यानी कृत्रिम रेशा हुआ पॉलिस्टर, रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलिक हुआ, ठीक है। तो ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन था। तो ये हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन बोला कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करना है। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला कृषि आधारित उद्योग, जो कृषि से रिलेटेड होगा, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हुआ, ठीक है, चीनी उद्योग हुआ, ये सब। खनिज आधारित उद्योग, जो खनिज होगा, जैसे लौह एवं इस्पात उद्योग, ये सब खनिज आधारित उद्योग है, ठीक है। फिर जैसे तांबा उद्योग हुआ, एल्युमिनियम, ये सब जो होगा वो खनिज आधारित उद्योग होगा। वन आधारित उद्योग, जो वन से रिलेटेड होगा, जिससे मतलब जो वन से होता है, जैसे औषधि हुआ, है ना, कागज उद्योग हुआ, ये सब वन से प्राप्त होता है। समुद्री आधारित उद्योग होता है, जैसे मत्स्य, तेल निर्माण, मछली डिब्बाबंदी, खनिज तेल भी समुद्र से ही निकलता है। समुद्री लहरों से ऊर्जा प्राप्ति, ये सब समुद्र से निकलता है, समुद्र से प्राप्त होता है। शंख हुआ, सीप हुआ, ये सब समुद्र से मिलता है, तो ये सब समुद्र आधारित उद्योग हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन हुआ इस्पात निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण के लिए सबसे पहले कच्चे माल जैसे लौह अयस्क हुआ, कोक हुआ और चूना पत्थर हुआ, ठीक है। तो ये सब को भट्टी में डाला जाता है प्रगलन की प्रक्रिया के दौरान, ठीक है। जब जो गलने की प्रक्रिया होता है उसके दौरान अशुद्ध पदार्थ अलग हो जाता है तथा शुद्ध पदार्थों की गांठ बनती है, जो ढलवा लोहा कहलाता है। इसी को बोलते हैं ढलवा लोहा, जो वहाँ पे शुद्ध लोहा का गांठ बनता है, ठीक है, शुद्ध पदार्थ का। जो बेकार है वो अलग हो जाएगा, जो बढ़िया है वो अलग हो जाएगा, उसकी गांठ बन जाएगा, उसको ढलवा लोहा बोलेंगे। फिर इसमें मैग्नीज, कार्बन आदि मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। तो बस ये था हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। तो ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो वीडियो के पे एंड करते हैं। अगर आप चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।